हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे स्फेरिकल मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है। तो यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज़ कन्वेक्स मिरर, अनदर वन इज़ कनकेव मिरर। तो जब हम लोग कन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो एक स्फीयर का इमेजिन करना होगा हम लोगों को। सपोज दिस इज़ अ स्फीयर विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास से बना हुआ एक स्फीयर, उसको अगर हम लोग दो हिस्से में इस तरीके से काटें कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, वन पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये दो पार्ट हम लोग अगर एक स्फेरिकल ग्लास का बना हुआ एक स्फीयर से काटेंगे तो इसमें अगर हम लोग इसका इनवर्ड पोर्शन, मतलब जो अंदर वाला जो कर्व्ड पोर्शन है, इसको अगर हम लोग सिल्वरिंग करेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा आउटवर्ड पार्ट, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का कन्वेक्स मिरर। और अगर हम लोग इसका आउटवर्ड पार्ट जो है, निकला हुआ कर्व जो है, इसको अगर हम लोग सिल्वरिंग करेंगे तो दिस वन विल बी द, ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हम कनकेव मिरर बोलेंगे। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसी स्फीयर का एक सेंटर हो सकता है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेरिकल मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए ये मिरर के पीछे होगा और कनकेव मिरर के लिए ये मिरर के सामने होगा। अगर हम लोग ये सेंटर से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। स्फीयर का जो रेडियस है वो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो दीज आर द रेडियस। जैसे अगर हम लोग सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस सरफेस के ऊपर तो वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब ये जो कटा हुआ पोर्शन है, ये जो दो टुकड़ा हुआ, एक कन्वेक्स मिरर हुआ और एक कनकेव मिरर हुआ, इसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, मतलब ये पूरा जो लेंथ है इसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस सरफेस, उस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अगर हम लोग एक लाइन से जोड़ेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, तो दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द principal axis. So this is center of curvature, ये हो जाएगा जो जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सरफेस, जो कर्व सरफेस है इसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर हो गया, ये हो जाएगा पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे वो दैट स्ट्रेट लाइन विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच में जो लेंथ होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच, मतलब हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस, दैट विल बी द फोकस ऑफ द मिरर। तो फोकस क्या है, ये हम लोग फोकस का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फोकस होगा हाफ ऑफ द रेडियस। कनकेव मिरर के लिए ये मिरर के सामने होगा और कन्वेक्स मिरर के लिए ये मिरर के पीछे होगा। फोकस का मतलब क्या है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली आके इस मिरर में इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। कोई भी पैरेलल बीम ऑफ रे
अगर आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर से अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द पैरेलल रेज विल बी कन्वर्ज, दे विल मीट एट ए पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन। इस फोकस जो है इसके ऊपर अगर हम लोग एक प्लेन को इमेजिन करेंगे तो ये प्लेन के ऊपर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पर मर्ज कर जाएगा। तो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स।